26 जुलाई 2024 इंडियन स्पोर्ट्स फैंस इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कारण जिनको नहीं पता उनको बताते चलते हैं। इस तारीख से पेरिस ओलंपिक्स 2024 की शुरुआत हो जाएगी। इस सबसे बड़े इवेंट में फैंस अपने अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन को चीयर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो ओलंपिक्स मेडल के साथ घर लौटे। लेकिन जाहिर तौर पर इस मेगा इवेंट में पूरी दुनिया हिस्सा लेती है। ऐसे में इंडियन एथलीट्स के लिए मेडल आना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो इतने बड़े इवेंट के प्रेशर को झेलते हुए भारत का झंडा गाड़ ही देते हैं। अभी तक इंडिया में ऐसे 35 एथलीट्स रहे हैं और इस बार इस लिस्ट में और कौन शामिल हो सकता है, चलिए जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा, इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बचपन में वजन कम करने स्टेडियम पहुंचे लड़के ने साल 2021 में पूरे भारत को चौंका दिया था। नीरज एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन एथलीट बन गए थे और उसके बाद से ही उन्होंने कभी भी इंडियन फैंस का सर झुकने नहीं दिया। नीरज जिस भी इवेंट में गए उसमें कमाल ही किया और इसी कमाल को देखते हुए फैंस को एक बार फिर से उम्मीद है कि नीरज ओलंपिक्स से एक और मेडल जीतकर ही आएंगे। अब ऐसे दावे करने के लिए आपको नीरज की बीती परफॉर्मेंस भी बताते हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट बनने के बाद इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता। इसी साल उन्होंने डायमंड लीग की ट्रॉफी उठाई। साल 2023 में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसी साल एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता। साल 2024 में दोहा डायमंड लीग में दूसरे नंबर पर फिनिश किया और डोमेस्टिक इवेंट फेडरेशन कप में भी गोल्ड अपने नाम किया था। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। बैडमिंटन, इस गेम में इंडिया को विमेंस सिंगल, विमेंस डबल और मेंस डबल में 7 खिलाड़ी रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वैसे तो इसमें 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु भी शामिल है, लेकिन मेडल के सबसे प्रबल दावेदार मेंस डबल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ही हैं। बीते कई सालों से इंडिया के लिए बेहतरीन परफॉर्म करती आ रही इस जोड़ी का ये दूसरा ओलंपिक इवेंट है। इन्होंने हर बड़े इवेंट में इंडिया के लिए परफॉर्म करते हुए पोडियम पर फिनिश किया है। साल 2023 में इन्होंने स्विस ओपन सुपर 300, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000, कोरिया ओपन सुपर 500 के साथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली इंडियन जोड़ी है। इससे अलग साल 2024 में भी इन्होंने 2 टाइटल अपने नाम किए हैं। लक्ष्य सेन, इंडिया के बैडमिंटन सेंसेशन। लक्ष्य पेरिस ओलंपिक्स से अपना डेब्यू करने वाले हैं। साल 2023 इनके लिए बुरा गुजरा। इंडिया के बेस्ट शटलर माने जाने वाले लक्ष्य कई टूर्नामेंट से पहले राउंड, दूसरे राउंड से ही बाहर हुए। साल 2024 की शुरुआत भी ऐसे ही हुई। इंडिया ओपन में इनको साथी देश के प्रियांशु राजावत ने हरा दिया। लक्ष्य एकदम किनारे लगने लगे। हाल ऐसा था कि इंडियन फैंस श्योर भी नहीं थे कि लक्ष्य ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी करेंगे या नहीं, लेकिन फिर लक्ष्य रॉक बॉटम से उठे और फ्रेंच ओपन, ऑल इंग्लैंड ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचे और इधर भी बाहर होने से पहले खूब फाइट दिखाई। हालांकि इसके बाद के 4 इवेंट्स में से ये 3 में राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन ऐसे हाल में भी लक्ष्य से खूब उम्मीदें हैं और इसका कारण उनका बड़े मैच में परफॉर्म करना है। हालांकि लक्ष्य के लिए मेडल तक का रास्ता आसान नहीं होगा। उनके ग्रुप में टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनलिस्ट केविन कॉर्डन के साथ इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी उर्फ जोजो भी हैं। साल 2024 में जोजो के साथ लक्ष्य का हेड टू हेड रिकॉर्ड 2-1 का रहा है। लक्ष्य अगर इन सब से पार पा जाते हैं तो उनको राउंड ऑफ 16 में अपने हमवतन एचएस प्रणॉय को हराना होगा और फिर कोडई नाराओका के सामने संयम से जीतना होगा। मीराबाई चानू, 24 जुलाई 2021 इस दिन इंडियन स्पोर्ट्स फैंस टीवी से चिपके मणिपुर की लड़की को टोक्यो ओलंपिक्स में कमाल करते हुए देख रहे थे। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत इंडिया का नाम मेडल लिस्ट में दर्ज करवा दिया था। इस इवेंट के 3 साल बाद मीराबाई फिर इस टूर्नामेंट में एक्शन में नजर आएंगी और एक बार फिर फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कमाल करके ही लौटेंगी, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला है। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद से ही इंजरीज मीराबाई के साथ साथ चली हैं। टोक्यो के बाद साल 2022 में भी वो इंजर्ड हो गई थी। इसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने के बाद मीराबाई 5 महीने के लिए एक्शन से दूर हो गई थी। साल 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सिर्फ उपस्थिति दर्ज कर एशियन गेम्स के लिए खुद को फिट रखना चुना, लेकिन वहां भी वो चोटिल हो गई और फिर 5 महीने के लिए एक्शन से दूर हो गई। ओलंपिक्स के साल में मीराबाई ने सिर्फ एक ही टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, जिसके जरिए उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो ऐसे में मीराबाई के लिए ये एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन वो श्योर हैं। इस बारे में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
मैंने मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन हर चैलेंज ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया है। बिल्कुल, मैं पेरिस में अपना बेस्ट देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद मीराबाई 200 किलोग्राम या उससे अधिक उठा मेडल की दावेदारी पेश कर सकती हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने 202 किलोग्राम वजन उठाकर मेडल जीता था। इस बार उनको चाइना के साथ थाईलैंड, यूएसए, रोमानिया और जापान से चैलेंज मिल सकता है। पेरिस ओलंपिक्स के लिए आप किन लोगों को, किन एथलीट्स को देख रहे हैं जो मेडल जीतेंगे, वो हमको कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।